महबूब कयामत होगी आज रुस्वा तेरी गलियों में मोहब्बत होगी। स्टार्ट हो गया। चलिए। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सरकारी भारत में। तो आज का अपना टॉपिक है डिफरेंशिएशन, जिसका पार्ट नंबर 3 है। दो पार्ट अभी तक मैंने आपको करा दिए, तीन पार्ट, सॉरी फोर्थ पार्ट है। डिफरेंशिएशन के 3 पार्ट अभी तक करा दिए हैं, जिसमें हम पढ़ रहे थे इम्प्लिसिट फंक्शन। इम्प्लिसिट फंक्शन जब एक्स और वाई एक दूसरे से अलग अलग नहीं होते, तो उस कंडीशन में हम डिफरेंशिएशन को कैसे करते हैं, यानी कि अवकलन को कैसे करते हैं। तो ये जो बैच चल रहा है अपना एनडीए के स्टूडेंट के लिए चल रहा है, एनडीए एयरफोर्स नेवी के स्टूडेंट के लिए। लेकिन जो टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, जेई मेंस की एडवांस की तैयारी कर रहे हैं, वो भी स्टूडेंट इस चैनल क्लास को 11 12 12th क्लास के स्टूडेंट के लिए काफी ज्यादा अच्छी क्लास रहने वाली है। तो एनडी स्पेशलिस्ट क्लास चल रही है, एनडी एक्सपर्ट सीरीज चल रही है। मैं आपका टाइम बर्बाद नहीं करूंगा, सीधा अपने पॉइंट पर आता हूँ। ठीक है, सबको राम राम, नमस्ते, सत श्री अकाल, वट एवर यू फील कनेक्टेड विद। सो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। लेट सपोज कीजिए आपसे डिफरेंशिएशन के बारे में क्वेश्चन आता है। यह क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है। पूछने का कारण यह है कि जब स्टूडेंट इस टाइप के क्वेश्चंस को करते हैं, तो वहां पर उनको लॉगरिथमिक लेने की आवश्यकता पड़ती है। जैसे मान लीजिए y वेरिएबल की पावर वेरिएबल दे रखा हो। क्या दे रखा हो बच्चा? वेरिएबल टू द पावर वेरिएबल दे रखा हो। क्या दे रखा हो? वेरिएबल टू द पावर वेरिएबल, यानी कि आप बोल सकते हैं किसी चर की पावर चर दे रखा हो, यानी कि x की पावर x, साइन x की पावर cos x, टेन एक्स की पावर sec x, कुछ इस तरीके से क्वेश्चन आपका डिफाइन किया गया हो। जैसे लेट सपोज कीजिए आपसे क्वेश्चन दिया गया है फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ही लिख देते हैं, y इक्वल टू टेन एक्स की पावर cos x। क्या दे रखा है? y इक्वल टू टेन एक्स की पावर cos x। चलिए cos x मान लीजिए, आप साइन आते हैं, साइन x मान लीजिए। मैं अभी बुक के हिसाब से चलता हूँ। साइन x दे रखा है। इस टाइप के क्वेश्चंस को हम कैसे करते हैं, पहले तो मैं आपको समझाऊंगा क्या है इसका। आप सभी को पता है कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट के बाद हम इसका ट्रिक, कैसे इस टाइप के क्वेश्चंस को ट्रिक से भी किया जा सकता है। मतलब कॉन्सेप्ट अगर हमारी एक बार समझ में आ गया, क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट, तो हमारी ट्रिक समझ में आ जाएगी, ये पक्का है। लोग पहले से पढ़ रहे हैं, आपको सब कुछ पता है मैं कैसे पढ़ता हूँ। ठीक, तो सबसे पहले हम करते हैं इस क्वेश्चन को कॉन्सेप्ट से, जो आपका 12th क्लास वाला मेथड है। सबसे पहले कॉन्सेप्ट समझते हैं। अगर वेरिएबल की पावर वेरिएबल हो, तो हम सबसे पहले क्या लेते हैं? लॉग। तो हम क्या लिखेंगे? टेकिंग लॉग बोथ साइड्स। टेकिंग लॉग बोथ साइड्स। तो ये लॉग बाई बराबर, ये क्या होगा? लॉग टेन एक्स की पावर साइन एक्स। क्या चाहिए? लॉग टेन एक्स की पावर साइन एक्स। अब यहां से अगर हम देखते हैं, तो ये क्या होगा? लॉग वाई बराबर साइन एक्स आएगा आगे। क्यों? क्योंकि लॉग एम की पावर एन हो, तो हम क्या लिख देते हैं? एन लॉग एम लिख देते हैं, एन लॉग एम लिख देते हैं। कोई दिक्कत यहां तक? अब हम करते हैं इसका डिफरेंशिएशन। तो डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स ऑफ वाई, यानी कि एक्स के सापेक्ष वाई का अवकलन कर, वाई, हाँ, एक्स के सापेक्ष वाई का अवकलन करने पर यहां तक कोई दिक्कत नहीं आएगी किसी स्टूडेंट को। लॉग वाई का मैंने आपको बताया है, वाई 1/वाई, और वाई का क्या होगा? डी वाई ओवर डी एक्स। यहां से हम फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन मान लेंगे। तो फर्स्ट फंक्शन को छोड़ दीजिए, सेकंड फंक्शन का लॉग टेन एक्स का, तो 1/10x, और 10x का क्या होगा? सेक स्क्वायर एक्स। प्लस अब की बार किसको छोड़ना है? लॉग 10x को छोड़ना है। किसको छोड़ना है बच्चा? लॉग 10x को छोड़ना है। और साइन एक्स का क्या हो जाएगा? कॉस एक्स हो जाएगा। साइन एक्स का क्या हो जाएगा? कॉस एक्स हो जाएगा। क्लियर है बच्चा? क्लियर है प्रत्येक स्टूडेंट को? अब अगर इस बात को हम देखें यहां से, तो हम इसको तोड़ सकते हैं। जैसे 1/बाई, और ये होगा अपना डी वाई ओवर डी एक्स। क्लियर? साइन एक्स अपॉन टेन एक्स को क्या लिखेंगे? साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स।
यहां से अगर हम देखते हैं तो ये आपका सेक स्क्वायर एक्स है, इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स प्लस ये क्या होगा कॉस एक्स लॉग टेन एक्स। क्लियर है? प्रत्येक स्टूडेंट को समझ में आ रहा है? क्लियर। चलिए 1/बाई डी वाई ओवर डी एक्स, एक साइन एक्स से साइन एक्स गया, एक कॉस से एक कॉस गया, तो यहां पर बचेगा क्या सेक एक्स। भाई कॉस का उल्टा क्या बचेगा सेक, प्लस यहां क्या बचेगा कॉस एक्स इंटू लॉग टेन एक्स। आपको पता है ये 1/बाई कहां चला जाएगा, अगर हम इसको हटाएं तो ये बाई कहां जाएगा यहां पर आएगा, तो डी वाई ओवर डी एक्स आपका क्या निकला डी वाई ओवर डी एक्स निकला। बाई की वैल्यू क्या दे रखी है सवाल में 10x की पावर साइन एक्स, और इसमें क्या बचा सेक एक्स प्लस कॉस एक्स इंटू लॉग 10x। क्या किसी स्टूडेंट को कोई समस्या आई अभी तक, ये बताइए। यहां तक इस सवाल के आंसर में क्या किसी भी स्टूडेंट को कोई भी किसी प्रकार की समस्या आई या नहीं, ये बता दीजिए बस। क्लियर? तो ये क्या होगा आपका आंसर। अब आप लोग बोलोगे कि सर इतना लंबा अगर हमें करना पड़ा पेपर के अंदर, ये तो रहा 12th क्लास का जो कॉन्सेप्ट था आपका कि कैसे इस टाइप के क्वेश्चंस को किया जाता है, ठीक। लेकिन अब आपका क्वेश्चन बनता है कि सर इतना बड़ा क्वेश्चन करना पड़ा तो फिर क्या मतलब रहा आपको पढ़ाने का। भाई आप एनडीए की तैयारी करा रहे हो तो इसका मतलब इतना लेंथी क्वेश्चन करना पड़ रहा है, फिर इसका मतलब क्या रहा। योर आंसर इज राइट। सबसे पहले हम देखते हैं इसके कॉन्सेप्ट को। क्लियर? अब हम समझते हैं इसकी ट्रिक को। अब चलेंगे ट्रिक। हालांकि ट्रिक वगैरह कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक फॉर्मूला है, वो ड्राइव करके आपके लिए आ जाता है, वही आपकी ट्रिक हो जाती है। लेट सपोज कीजिए बाई इक्वल टू एम की पावर एन दे रखा है। एम और एन, जहां पर एम और एन दोनों के दोनों क्या है एक्स में या किसी भी फंक्शन किसी भी वेरिएबल में वेरिएबल है, मतलब एक तरीके से दोनों वेरिएबल है, बाई एम और एन तीनों के तीनों वेरिएबल मान सकते हैं। क्लियर? तो यहां पर अगर एम और एन की बात करें तो इसका जो आंसर होता है यानी कि डी वाई ओवर डी एक्स निकलता है आपका डी वाई ओवर डी एक्स। तो ये क्या निकलेगा आपका एम की पावर एन, ये आपका बैक होता है, मतलब जैसा है वैसा ही हम लिख देते हैं। इसके बाद आता है आपका एन अपॉन एम, क्या लिखना है सबसे पहले इसी को लिखना है, फिर इसके अपॉन में डायरेक्टली इसको लिख देना है। फिर क्या करेंगे हम, जो नीचे वाला फंक्शन है उसका कर देंगे डिफरेंशिएशन, यानी कि डैश लगा देंगे। क्लियर? एम डैश। अच्छा जी, यहां पर हम क्या करेंगे प्लस, क्या लगाएंगे बीच में बच्चा, क्या लगाएंगे प्लस एन डैश। अब करेंगे एन डैश और लॉग एम। क्लियर है? प्रत्येक स्टूडेंट को ये वाला पॉइंट समझ में आ गया हो तो मैं नेक्स्ट बात पर करूं क्लिक, मतलब नेक्स्ट देखें, ठीक। क्या किसी स्टूडेंट को ये बात समझ में नहीं आई हो तो वो लोग बता सकते हैं। क्लियर? तो बाई की पावर एन दे रखा है, क्या दे रखा है बाई की पावर एम की पावर एन, बाई इक्वल टू एम की पावर एन, तो एम की पावर एन सीधा डायरेक्ट लिखना है, एन अपॉन एम लिखना है, नीचे वाले का करना है प्लस एन डैश लॉग एम। क्लियर है? यहां तक हर स्टूडेंट की बात समझ में आ जानी चाहिए। चलिए अब इसी क्वेश्चन का आंसर दें तो हम कैसे दे सकते हैं, अब तक आपने लोगों ने नोट कर लिया होगा, ठीक है। अब हम इस सवाल का आंसर दें तो इस सवाल का आंसर कैसे दे पाएंगे ये समझ लीजिए क्लियर कट भाषा में। भैया आ गया होगा समझ में, तो कैसे देंगे इसका आंसर, डी वाई ओवर डी एक्स, सबसे पहले एम की पावर एन, 10x की पावर आपका साइन एक्स ब्रैकेट। क्लियर? एन अपॉन एम साइन एक्स अपॉन 10x इंटू क्या है एम डैश, यानी कि 10x का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स प्लस ऊपर वाले साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स इंटू लॉग क्या होगा एम 10x। यही क्या हो गया आपका आंसर। क्या किसी स्टूडेंट को इसको करने में सॉल्व करने में दिक्कत आई, सबसे पहले ये बताइए। डायरेक्ट आप आंसर छाप सकते हो किसी भी क्वेश्चन का, बात समझ में आई कि नहीं, क्लियर हुआ कि नहीं। यानी कि 10x की पावर साइन एक्स अपॉन 10x सेक स्क्वायर एक्स प्लस कॉस एक्स इंटू लॉग 10x, ये आपका आंसर हुआ। क्या हुआ बच्चा, ये आपका आंसर हुआ। क्लियर है?
प्रत्येक स्टूडेंट की समझ में आ गई बात। अब एक और सवाल ले लेते हैं, एक एक करके क्वेश्चन को हम देखेंगे और सॉल्व करेंगे। क्लियर? चलिए भैया, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये सवाल आपका हो गया। चलिए, आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। क्लियर है? चलिए भाई, इधर से स्टार्टिंग कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड ले लेते हैं क्या? चलिए, y इक्वल टू 10x की पावर दे रखा हो, अगर x क्या दे रखा हो, 10x की पावर x दे रखा हो। लेट सपोज कीजिए, तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, इसको कॉन्सेप्ट से, कॉन्सेप्ट। तो ये क्या होगा, log बाई बराबर, ये क्या होगा, log 10x की पावर x, यही तो है 10x की पावर x। ये क्या होगा, log बाई x आ जाएगा जस्ट सामने, log 10x। ठीक, यहां से फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन लगा देंगे, तो डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू x, log y का 1/y, y का dy ओवर dx। क्लियर है? ठीक, अब यहां से फर्स्ट सेकंड फंक्शन लगा देंगे। x का क्या होगा, x को छोड़ देते हैं, log 10x का, log x का 1/x यानी कि 1/10x, 10x का क्या होगा, sec स्क्वायर x प्लस, अब की बार किसको छोड़ेंगे, log 10x को छोड़ेंगे, और x का क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। क्लियर है? यहां तक सबको समझ में आ रहा होगा। भाई दूसरी साइड में चला जाएगा, तो यहां पर अगर हम देखें तो एक लाइन स्टेप बढ़ा देते हैं, 1/बाई डी वाई ओवर डी एक्स। ये सेक एक्स, सेक स्क्वायर एक्स क्या होगा, 1/कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन, अच्छा यहां चाहो तो चलिए 10x को लिख सकते हैं साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स प्लस लॉग 10x बचेगा। क्लियर है? प्रत्येक स्टूडेंट की बात समझ में आ रही है कि नहीं, ये बताइए अब सबसे पहले, क्या आप लोगों की बात समझ में आ रही है कि नहीं? ये सबसे बड़ा पॉइंट होता है किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने का। क्या आप लोग समझ पा रहे हो या नहीं? ठीक है भाई। ठीक, यहां से देखें तो ये क्या होगा, 1/बाई डी वाई ओवर डी एक्स। कॉस, एक कॉस से एक कॉस कैंसिल आउट हो जाएगा, साइन कॉस नीचे आएंगे, तो 1/कॉस एक्स इंटू साइन एक्स प्लस ये क्या बचेगा, लॉग 10x। ठीक, भाई इधर चला जाएगा डी वाई ओवर डी एक्स, भाई की वैल्यू भी रख देंगे 10x की पावर x, और यहां पे क्या बचेगा, 1/साइन एक्स इंटू कॉस एक्स प्लस लॉग 10x, और ये क्या हो जाएगा आपका आंसर। ये तो रहा लॉन्ग प्रोसेस, ये तो रहा लॉन्ग प्रोसेस। आपका जो आंसर फॉर्मूले से मिलेगा वो कहां आ जाएगा, यहां आके टकरा जाएगा। क्लियर है? तो अब देखते हैं हम ट्रिक को। ठीक, ट्रिक क्या है, डी वाई ओवर डी एक्स ही तो निकालना है इसका। सबसे पहले जो फंक्शन दे रखा है उसे छाप दीजिए, 10x की पावर क्या हो जाएगा, x। क्लियर है? जो फंक्शन दे रखा है उसको छाप दीजिए। क्लियर? अब क्या करना है हमें, अब क्या करना है, इसके बटे में ये लिखना है, यानी कि x अपॉन 10x लिखना है। क्लियर है? यहाँ पे x और बचा था, इस x को और छाप लो भैया। ठीक, x अपॉन 10x। अब ये जो नीचे वाला है इसका डिफरेंशिएशन, 10x का सेक स्क्वायर x प्लस, अब क्या करना है, जो ऊपर वाला है 1, x का 1 डिफरेंशिएशन प्लस लॉग नीचे वाला, ये क्या हो गया आपका आंसर। इसको सॉल्व कर लेंगे, वही वापस लौट के आ जाएगा। क्लियर है कि नहीं? फंडा समझ में आया कि नहीं, ये सबसे बड़ा पॉइंट होता है, आपके फंडा समझ में आया कि नहीं। क्या हर एक स्टूडेंट क्वेश्चन को कर पा रहे हैं? क्या प्रत्येक स्टूडेंट इस सवाल के क्वेश्चन से मिल पा रहे हैं कि ऐसे क्वेश्चन को हम कैसे करें? लेट सपोज कीजिए आपको एक और क्वेश्चन दे रखा है, मैं अब कॉन्सेप्ट पे थोड़ा कम जाऊंगा, सीधा आपके पॉइंट पर ही आऊंगा, सवाल पर ही डायरेक्टली। हम अब किसको करेंगे सॉल्व, करेंगे हम क्वेश्चन को सॉल्व।
तो दो सवालों में मैंने आपको कॉन्सेप्ट बता दिया, कॉन्सेप्ट को अब आगे से आपको बताना है। लेट सपोज कीजिए y इक्वल टू 10x की पावर 10x ही दे रखा है, 10x की पावर 10x दे रखा है। क्या दे रखा है? y इक्वल टू 10x टू दी पावर 10x दे रखा है। अब हमें अगर इसमें ट्रिक लगानी है बच्चा, क्या लगानी है बच्चा? ट्रिक लगानी है। तो हम डायरेक्टली इस सवाल को कैसे कर सकते हैं? सीधा सीधा आपको कुछ नहीं करना, y की वैल्यू, y का मतलब डिफरेंशिएशन dy ओवर dx होगा। क्लियर? अब हमें क्या करना होता है, यहाँ पे जो फंक्शन दे रखा है उस फंक्शन को डिट्टो छाप देते हैं। 10x की पावर क्या हो जाएगा? 10x। क्लियर है? 10x टू दी पावर 10x हो जाएगा, फंक्शन टू दी पावर फंक्शन हो जाएगा। क्लियर? अब क्या करना है हमें? ऊपर वाला 10x अपॉन नीचे वाला 10x मल्टीप्लाई बाई नीचे का डिफरेंशिएशन, 10x का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स। क्लियर है? कोई दिक्कत? चलिए भाई, प्लस अब अगर हम देखते हैं 10x अपॉन 10x, 10x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा। क्लियर? अब यहां से देखें तो हमें क्या करना होता है? ऊपर वाले फंक्शन का 10x का सेक स्क्वायर एक्स और 10x का ये क्या हो जाएगा? लॉग 10x। क्लियर है भाई? कोई दिक्कत, कोई समस्या, किसी भी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम? आ जाओ भाई, आ जाओ। आज तो गुन्नू साहब आ गए बीच क्लास में आ गए, मतलब चलते चलते। हाय करो, हाय हाय। ये बोलो गुन्नू, चाचू के चैनल को सब्सक्राइब करना। कैसे बोलो? चाचू के चैनल को सब्सक्राइब करना। चलती क्लास के बीच में आज गुन्नू ने एंट्री कर दी। क्या कर दी? गुन्नू ने एंट्री कर दी। हाय कर दो एक बार, हाय करो, बाय करो, बाय करो, बाय बच्चों। हाँ, या क्या बोलना है? क्या बोलना है? अच्छा जी अच्छा, गुन्नू को मार्कर चाहिए, मार्कर। या बाय करो गुन्नू, बाय बाय। चलिए भाई, अब देखते हैं नेक्स्ट। क्या देखते हैं? नेक्स्ट। चलो ठीक। अब अगर बात करते हैं हम यहाँ से 10x से क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट हो जाएगा क्या? 10x। मतलब चलती क्लास में आज एंट्री कर दी हमारे दूसरे चैनल के मैनेजर साहब ने, धैर्यवी दीक्षित। क्लियर? 10x से 10x कैंसिल, तो यहां पर अगर हम देखें तो dy ओवर dx आया, dy ओवर dx ये क्या होगा? 10x की पावर 10x हुआ। क्लियर है? ये क्या होगा आपका? सेक स्क्वायर एक्स प्लस ये क्या है अपना? सेक स्क्वायर एक्स इंटू लॉग 10x। क्या है? लॉग 10x। ये जो दे रखा है यही आपका क्या होगा? आंसर होगा। इस क्वेश्चन का जो आंसर निकलेगा, डिफरेंशिएशन क्या निकलेगा? वो यही पार्ट निकल कर आएगा। किसी भी स्टूडेंट को कोई समस्या? ठीक। चलिए एक और क्वेश्चन में लिख देता हूं, क्वेश्चन नंबर 4। लेट सपोज कीजिए y इक्वल टू आपको दे रखा है कॉट एक्स की पावर रूट एक्स, कॉट एक्स की पावर रूट एक्स। ये जो फंक्शन है, ये फंक्शन जो दिखाई दे रहा है आपको, ये फंक्शन क्या है? वेरिएबल टू द पावर वेरिएबल। जब वेरिएबल की पावर वेरिएबल हो तो हम डायरेक्ट क्या करते हैं? dy ओवर dx। क्लियर? तो जो भी फंक्शन आपको दे रखा है वेरिएबल टू द पावर वेरिएबल, उसको छाप दीजिए, उसको छाप दीजिए भैया, छाप दिया। क्लियर है? क्लियर? अब हम क्या करेंगे? रूट एक्स अपॉन कॉट एक्स, यानी कि एम अपॉन एन अपॉन एम, रूट एक्स अपॉन कॉट एक्स। नीचे वाले फंक्शन कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा? माइनस का कोसेक स्क्वायर एक्स, कोसेक स्क्वायर एक्स प्लस क्या होगा? रूट एक्स का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट एक्स इंटू लॉग कॉट एक्स। क्या हो जाएगा? लॉग कॉट एक्स। क्या प्रत्येक स्टूडेंट की यह बात समझ में आ गई? क्लियर है? एक लाइन में आंसर होगा। क्या होगा? एक लाइन के अंदर आपका आंसर होगा। चलिए प्रैक्टिस के लिए एक और क्वेश्चन कर लेते हैं भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन। ना जी ना। चलिए भाई, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? लेट सपोज कीजिए साइन एक्स की पावर कोस एक्स दे रखा है। क्या दे रखा है? y इक्वल टू साइन एक्स की पावर कोस एक्स। तो अब हमें इसमें ट्रिक लगानी है, तो क्या करेंगे हम? क्या करेंगे? dy ओवर dx
फंक्शन को जैसा है वैसा ही नोट कर दो। साइन एक्स की पावर कॉस एक्स प्लस ऊपर वाला एन अपॉन एम यानी कि कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स, नीचे वाले का डिफरेंशिएशन साइन एक्स का कॉस एक्स प्लस क्या होगा, ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स का क्या हो जाएगा माइनस साइन एक्स, और क्या हो जाएगा लॉग नीचे वाला फंक्शन यानी कि एम साइन एक्स। ये क्या हो जाएगा आंसर। तो मैंने आज को आपको क्या समझाया, मैंने आपको समझाया कॉन्सेप्ट क्वेश्चन का। जब वेरिएबल टू द पावर वेरिएबल दे रखा हो, क्या दे रखा हो, वेरिएबल टू द पावर वेरिएबल दे रखा हो, तो हम किसी भी फंक्शन का डिफरेंशिएशन कितने आसान तरीके से कर सकते हैं। तो मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझाया 2 सवालों में। बाकी जिन सवालों के अंदर मैंने आपको कॉन्सेप्ट नहीं समझाया है, उन सवालों के अंदर आपको क्या करना है, कुछ भी नहीं करना है। जिन सवालों के अंदर आपको कॉन्सेप्ट समझाया है, उन सवालों के अंदर आपको कॉन्सेप्ट लगाने हैं। ट्रिक से तो आप कर ही दोगे, लेकिन कॉन्सेप्ट से भी अब आपको क्वेश्चन करने हैं। तो उम्मीद है 5 सवाल बहुत होते हैं वेरिएबल टू द पावर वेरिएबल पे आप लोग क्वेश्चन लगाइएगा। और जो भी किसी भी क्वेश्चन में अगर दिक्कत आए तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, उस टाइप के क्वेश्चंस को कराया जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हौसलों के तर्कस में कोशिश का वो तीर जिंदा रखना, हार जाओ जिंदगी में मगर जीतने की उम्मीद जिंदा रखना। तो डिफेंस वाले जितने भी स्टूडेंट हैं वो सभी के सभी क्या है क्लास को लेते रहें। चैनल पर नए हैं तो आप लोगों को अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वरना आपकी इच्छा है ना करें तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन क्लास को लेते रहिए। चैनल सब्सक्राइब करना ना करना ये तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। लाइक करना ना करना, कमेंट करना ना करना, इट इज़ ओनली डिपेंड ऑन यू, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन क्लास को डेली लेते रहिए ताकि आपकी परीक्षा में, आपके पेपर में ये हेल्पफुल होंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, बाय बाय, लव यू टू ऑल।